Good morning to all of you students. चैप्टर नंबर 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रहा था. सॉरी, चैप्टर 11 3D. क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके थे और फाइनल जो 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस 21, 22, 23 एटसेट्रा वो क्लियर कर चुके थे. तो बीच में से क्वेश्चन नंबर 13 वगैरह पेंडिंग थे एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर in point of view of board exams. The question number 13 में क्या कहा है? Find the equation of the plane passing through. Find the equation of the plane passing through the point -1, 3, 2 and perpendicular to each of the plane. यानी ये जो प्लेन है हम कैलकुलेट करेंगे, ये दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर है एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन. द फर्स्ट वन प्लेन इज x plus 2y plus 3z is equals to 5 and the second one is 3x plus 3y plus z is equals to 0. ओके, तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी पॉइंट से पास आउट होने वाले प्लेन की इक्वेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई. इक्वेशन ऑफ प्लेन whose direction ratios of the normal capital ABC and passing through the point x1 y1 z1, the equation of plane is that. ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था. किस प्लेन की इक्वेशन है? ऐसा प्लेन जो कि किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास आउट हो और उसके जो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज है वो ABC हो. अभी यहाँ पर आपको जिस पॉइंट से पास आउट कर रहा है वो पॉइंट गिवन है, यानी x1 y1 z1 गिवन है, बट जो इसके नॉर्मल की DRs है, डायरेक्शन रेशियोज है, दैट आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through -1, 3, 2. तो ये हमारे करंटली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे? x1 y1 z1. द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज कैपिटल A, x माइनस माइनस हो जाएगा x1 तो +1 प्लस B y माइनस y1 मीन्स दैट y माइनस 3 and C z minus z1 means that z minus 2 is equals to 0. देखिए हमारा यही आंसर है, बट इसमें 3 अननोन है. वेयर कैपिटल A B C आर द DRs of a normal to the plane. ये DRs फाइंड आउट करनी है. अब इसके लिए कंडीशन दे रखी है, तो देखेंगे according to question x plus 2y plus 3z is equals to 5 and 3x plus 3y plus z is equals to 0. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए. प्लेन्स आर परपेंडिकुलर to the plane 1 means that planes कौन से? plane number 2 and plane number 3 are perpendicular to plane number 1, जो कि हमें फाइंड आउट करना है. तो टू प्लेन्स के परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 is equals to 0. ओके, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जैसे ये जो प्लेन नंबर 1 है और ये प्लेन, इसको परपेंडिकुलरली डिक्लेयर करते हैं.
तो यहाँ x का कॉफिशिएंट कौन a, y का कॉफिशिएंट कौन b, z का कॉफिशिएंट कौन c। तो ये हमारे हो गए अभी करंटली a1 b1 c1। और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कौन 1, यहाँ y का कॉफिशिएंट कौन 2 एंड यहाँ z का कॉफिशिएंट कौन 3। तो ये हमारे हो गए a2 b2 c2। तो अगर मैं कंडीशन लगाऊं, सिंस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन नंबर 2, ये क्या कंडीशन देती है हम लोगों को, कैपिटल A इंटू 1, B इंटू 2 एंड C इंटू 3। A1 B इंटू 2 एंड C इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। एंड सिंस plane number 1 is also perpendicular to plane number 3, then according to this condition, अगेन चेकआउट करते हैं क्या आएगा। या तो एबीसी है ही, इनके कोफिशिएंट्स क्या है 3, 3 एंड 1। ओके, तो 3a 3b एंड 1c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अभी यहाँ से हमें इन दोनों इक्वेशन से एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। यहाँ से अब एबीसी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है यहाँ पर 2 एंड नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कितना है 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होती है करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है 2, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है यहाँ पर 3। तो इस केस में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और जब भी ऐसा केस लगता है तो इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज लेते हैं, मींस दैट जो आपको 10th क्लास के अंदर बताते हैं उसके करस्पॉन्डिंग। तो क्या होता है उसके करस्पॉन्डिंग, कैपिटल A इज इक्वल्स टू, तो A वाला कॉलम हटा दीजिए, क्या आएगा 2 इंटू 1, ऐसे बनाते हैं आप लोग 2 3 3 1 B के आगे, तो B वाला हट जाएगा, इसके आगे के जस्ट कोफिशिएंट्स लें 3 1 एंड 1 3 एंड C अपॉन, तो C इसका डिटर्मिनेंट बनाए 1 3 2 3। तो A बाय कितना होगा देखें, 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 9, 2 माइनस 9 कितना हो जाएगा -7। B अपॉन 3 3 जा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 एंड C अपॉन 1 3 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया -3। एंड सिंस देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मींस दैट इस सबको करेंगे कंसीडर किसके इक्वल, k के इक्वल। तो a की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स -7 के, b की वैल्यू मिलती है 8 के एंड c की वैल्यू मिलती है -3 के। ये जो abc की वैल्यू आती है इसको हम योग करेंगे यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी यहाँ न्यू कांस्टेंट आ गया है k, बट वो k 0 में चला जाएगा, देखते हैं कैसे। तो जो a की वैल्यू थी वो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 देखिएगा ये रही, यानी a की जगह क्या आएगा -7 के, b की जगह क्या आएगा 8 के, और यहाँ c की जगह मैं क्या यूज लूंगा -3 के। तो यूज लेते हैं -7 के इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 के इंटू वाई -3 -3 के इंटू जेड -2 इज इक्वल टू 0। देखें के कॉमन आके 0 में चला गया तो बचेगा -7 इंटू एक्स करें तो -7x माइनस -7 8y -8 3 जा 24 3z माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 7x प्लस का 8y -3z -7 प्लस 6 कितना हो गया -24 माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ये +6 और -7 -1 एंड -24 -1 कितना हो जाएगा -25 इज इक्वल टू 0। नाउ इन सभी क्वांटिटी को उधर भेज देते हैं। तो माइनस का 7x प्लस का 7x हो गया -8y हो गया प्लस 3z हो गया इज इक्वल टू माइनस का 25 इधर आ गया प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है अपने क्वेश्चन का। ओके, और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14। ये आज जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ओके, और थोड़ा सा एक्सरसाइज से हटके भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द पॉइंट्स 1 1 p and -301 be equidistant, if these are points equidistant from the plane, r vector is equals to 3 I cap plus 4 j cap minus 12 k cap। आप 1 मिनट रुकें, प्लेन की इक्वेशन है r vector dot 3 I cap plus 4 j cap minus 12 k cap plus 13 is equals to 0, then find the value of small p। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है, द गिवन पॉइंट 1 1 p and -301 is the equidistance from the planes। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी पॉइंट से किसी भी प्लेन का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं पढ़ा रखा है, आपको कार्टेशियन के फॉर्म में पढ़ा रखा है। वो फॉर्मूला क्या था, इफ आपको कोई पॉइंट्स दे दे x1 y1 z1 और कोई प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0, तो इससे इस प्लेन पर ड्रॉप किए हुए परपेंडिकुलर की जो लेंथ है d, उसको हम लोग किससे शो करते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, तो ये फॉर्म वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट मैं उस फॉर्म में नहीं करवा रहा नंबर ऑफ फॉर्मूले हटाने के लिए, तो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर स्टार्ट करते हैं, आर वेक्टर डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस 13 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट आर वेक्टर की जगह अगर मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख दूं तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, इन कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 3x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन बन गई बात। नाउ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ perpendicular distance from 1 1 p to plane number 1 is, इसको मैं शो करता हूँ D1 से। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमेशा उस पॉइंट को उस प्लेन से सेटिस्फाई करवाते हैं, मीन्स दैट जहाँ एक्स वाई जेड है वहाँ हम लोग क्या क्या पुट कर देंगे, 1 1 p। तो कितना होगा, 3 इंटू 1 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू p प्लस 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ में क्या आता है, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, मीन्स दैट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इस D1 को सॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 4 1 जा 4, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 7 प्लस 13 हो जाएगा 20, तो 20 माइनस 2p पर मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 4 स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 हो गया आपके 25 और वेट कीजिएगा 29, यहाँ ये 12 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, 1 2 की जगह 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो कितना हो गया 144, 3 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, तो 6 प्लस 4 10 9 3 1 4 1 5 1 6 1 169 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपके 13 का। ओके, नेक्स्ट वन यूज करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू प्लेन नंबर 1। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
-301 टू प्लेन नंबर 1। इसको मैं कंक्लूड करता हूँ किससे, D2 से। तो D2 इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या थी 3x, तो 3 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 4y, तो 4 इंटू 0 माइनस 12z, तो 12 इंटू 1 प्लस -12 इंटू 1, z की वैल्यू 1 एंड प्लस 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। तो ये हमारे कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर, 3 3 सा -9 -12 प्लस 13 अपॉन वही 13 माइनस 12 1 -9 प्लस 1, तो हो जाएगा आपके 8/13। ओके, माइनस का होगा बट मॉड्यूलस की वजह से प्लस साइन कंसीडरेशन हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन क्या कहता है, ये दोनों डिस्टेंसेस जो है वो क्या है इक्वल है, मींस दैट मैग्नीट्यूड ऑफ p के फॉर्म में क्या है 20 - 2p अपॉन 13 इज इक्वल्स टू 8/13। नाउ मॉड्यूलस साइन जब भी रिमूव होते हैं दोनों तरफ से तो प्लस माइनस दोनों साइंस रिप्रेजेंट होते हैं। तो 13 से 13 तो कट हो गया, हुआ क्या 20 - 2p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। ओके, माइनस का 2p उधर लेकर जाए, प्लस का 2p ये इधर लेकर आए, माइनस प्लस 8। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसीडर करता हूँ तो 2p इज इक्वल्स टू 20 - 8 12, p इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 एंड पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं तो 20 + 8 28 और 28/2 हो जाएगा 14। तो ये आपके p की करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज रहेगी। ये 2 2 चल रहा है, यहाँ पर 12 कीजिएगा, 12p इसको सॉल्व कीजिएगा, 12p इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से p आया 1 और यहाँ 12p इज इक्वल टू 14 है, 12p इज इक्वल टू 28, तो p इज इक्वल टू होगा 28/12। ओके, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the lines of intersection, passing through the line of intersection of the planes r vector dot I plus j plus k is equals to 1 and r vector dot 2I plus 3j minus k cap plus 4 is equals to 0 and parallel to x-axis। तो यहाँ से एक कंसेप्ट तो क्लियर करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स मींस दैट इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास आउट होने वाला प्लेन है। और कंडीशन साथ ही साथ क्या है, ये जो प्लेन है आप जो फाइंड आउट करेंगे दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और कोई भी प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स और ये वाई और ये जेड एक्सिस। तो यानी ऐसे कहीं प्लेन होगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन रेशियो किस डायरेक्शन के अंदर आ रही है, वाई डायरेक्शन के अंदर, और वाई डायरेक्शन के अंदर क्या होता है 0 1 0 के फॉर्म में। तो यहाँ से जो कंडीशन दे रखी है 0 1 0 वाली, उस कंडीशन से हम दोनों की परपेंडिकुलरिटी कंडीशन लगाएंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द गिवन प्लेन्स आर, प्लेन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस 1, एंड सेकेंड प्लेन आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस के कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस प्लस 1 को भी इधर लेके आ जाओ, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ताकि सेम फॉर्मेट में चल जाएंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, क्या बताया था मैंने, प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2। तो क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू line of intersection of these planes 1 and 2 is given by, किससे होंगे, तो प्लेन नंबर 1 की इक्वेशन क्या है, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन नंबर 2। तो प्लेन नंबर 2 में क्या आएगा हमारा, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आर वेक्टर डॉट 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप, नेक्स्ट है 3 लैम्डा प्लस 1 जे कैप, एंड के कैप का कॉफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा के कैप। ये तो क्या, आर वेक्टर डॉट समथिंग आई समथिंग जे समथिंग के कैप प्लस कांस्टेंट वैल्यू के अंदर यहाँ पर चल रहा है 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो इनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रही है, A1 2 लैम्डा प्लस 1, B1 क्या मिल रहा है 3 लैम्डा प्लस 1, एंड C1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 माइनस लैम्डा। नाउ रिक्वायर्ड प्लेन जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो प्लेन है वो पैरेलल है किसके, रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर क्या लिखेंगे, इट्स नॉर्मल, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया, देयरफॉर इट्स नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एंड देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज क्या होती है 1 0 0, hence A2 is equals to 1, B2 is equals to 0, एंड C2 की भी वैल्यू कितनी आएगी 0। तो कंडीशन लगाए परपेंडिकुलरिटी की, तो 1 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 0 इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू मिलता है 0, तो लैम्डा की वैल्यू मिली हाफ, और इस लैम्डा की वैल्यू को हम यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 and get required answer। ओके, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल का एक क्वेश्चन था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इफ O be the origin and coordinates of P (1, 2, -3), then find the equation of plane passing through
passing through P and perpendicular to OP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग OP की डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP इज, अगर मैं इसको A से कंसीडर करूं तो क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 0, तो ये हमारा x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, तो क्या होगा 1 माइनस 0, 2 माइनस 0 एंड माइनस 3 माइनस 0। तो A B C ये डायरेक्शन रेशियोज आ गई हमारे पास किसकी, OP की। अब हमें एक ऐसा प्लेन फाइंड आउट करना है जो कि पासिंग थ्रू तो हो रहा है P से, और साथ ही साथ इस OP के क्या है, जस्ट परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट, सिंस द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल आर, होगा देखें ये जो आप प्लेन फाइंड आउट कर रहे हैं पास कर रहा है P से, तो हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा A इंटू एक्स माइनस x1 फॉर्मूले में, B इंटू वाई माइनस y1 एंड C इंटू z माइनस z1, ये फॉर्मूला है। तो प्लेन या x1 y1 z1, क्योंकि प्लेन P से पास आउट हो रहा है तो ये हमारे लिए अभी क्या बनेगा x1 y1 z1। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई ABC कहाँ से लेके आएंगे, तो ये ABC ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। ये जो 1 2 माइनस 3 है ये OP की डायरेक्शन रेशियो है, और OP क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसा आप डायग्राम बना के सोच सकते हैं। ये जो प्लेन है और ये लाइन कोई OP है, ओके। P पॉइंट से पास आउट हो रहा है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 माइनस 3, ये ओरिजिन O, ये OP इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस OP की डायरेक्शन रेशियोज क्या है 1 2 माइनस 3, यानी जो कैपिटल ABC आप यूज करते हो वो यहाँ पर वैल्यू क्या ले रहा है 1 2 माइनस 3, डायग्राम बना दीजिएगा। और ये प्लेन किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है 1 2 माइनस 3 से, मीन्स दैट ये हो जाएगा हमारा x1 y1 z1। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, if plane is passing through x1 y1 z1 and having dr's of normal to the plane is capital ABC, then equation of plane is क्या होता है ax माइनस x1 by माइनस y1 cz माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ABC की वैल्यू क्या है 1 2 माइनस 3, आप चाहें तो इसी को यूज कर सकते हैं डायग्राम को देखते हुए। तो कैपिटल ABC वही है जो स्मॉल ABC है 1 2 माइनस 3, एंड x1 y1 z1 किस प्लेन से किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, वो पॉइंट का वैल्यू है 1 2 माइनस 3। ये हमारा x1 y1 z1 हो गया। तो A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस B इंटू वाई माइनस y1 प्लस C इंटू z माइनस z1। इसको सॉल्व कर लीजिए, x y z के कोफिशिएंट्स अलग कर लीजिए, कांस्टेंट वैल्यू अलग कर लीजिए, आपको फाइनल रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लास्ट एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास कल या परसों के अंदर करके कोर्स को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे एक बार, एंड देन फिर रिवीजन के फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे।